जब लड़की अपनी दादी के अंतिम संस्कार में पहुंची तो उसने एक अजीब चीज देखी। उसके पिता दुखी होने की बजाय लोगों के साथ बैठकर हंसते बोलते नजर आ रहे थे। पूरा घर भी रोने की जगह बातचीत और हल्की हंसी से भरा हुआ था। दादी के निधन की खबर सुनते ही सभी बच्चे गांव लौट आए थे, लेकिन वहां मौजूद मेहमान सामान्य तरीके से बातें कर रहे थे। उसकी बुआएं अपने नए सोने के गहने दिखा रही थीं और उनके चेहरे पर दुख का कोई निशान नहीं था। तीनों भाई बहन ये सब देखकर हैरान रह गए। तभी उनके पिता खुशी से उन्हें रिश्तेदारों से मिलाने लगे। लोग बच्चों की तारीफ कर रहे थे और उनके पिता मुस्कुराते जा रहे थे। लेकिन लड़की के मन में एक ही सवाल था, दादी के जाने के बाद भी कोई रो क्यों नहीं रहा। उसने अपनी बहन से पूछा, लेकिन उसे भी जवाब नहीं पता था। फिर पता चला कि विदेश में रहने वाले बड़े चाचा शायद समय पर वापस नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर लड़की का दिल और भारी हो गया और वह रो पड़ी। अगली सुबह मेहमानों के जाने के बाद उसने अपने पिता को दरवाजे के पास बैठे देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पूरी रात नींद नहीं ली हो। वह उनके पास जाने ही वाली थी कि तभी बुआएं खाना लेकर आ गईं और एक बार फिर उनके पिता सामान्य होकर नाश्ता करने लगे। लड़की को लगा जैसे उनके पिता बिल्कुल भावनाहीन हो चुके हैं। लेकिन 2 दिन बाद उसने महसूस किया कि अब उनके पिता पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो। अगले दिन दादी को दफनाया जाना था। लड़की ने बहन से पूछा कि क्या बड़े चाचा अब भी नहीं आएंगे। बहन ने कहा कि अगर वो आज नहीं पहुंचे तो शायद समय पर नहीं आ पाएंगे। अपने पिता को लगातार जागते और चुपचाप बैठे देखकर लड़की का दिल भर आया। उसने धीरे से कहा कि उन्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। पिता कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले कि वो ठीक है। तभी अचानक दरवाजा खुला। बहुत इंतजार के बाद बड़े चाचा आखिरकार घर लौट आए थे। पिता ने धीरे से उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहे थे। चाचा धीरे धीरे आगे बढ़े और अपने छोटे भाई के सामने आकर खड़े हो गए। अगले ही पल दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। सालों से दबा हुआ सारा दर्द बाहर आने लगा। बुआएं भी दौड़ कर आईं और अपने बड़े भाई को पकड़कर रोने लगी। ये सब देखकर लड़की को आखिर समझ आया कि बड़े लोग पत्थर दिल नहीं होते। वे बस इतने समय तक खुद को संभाले हुए थे, क्योंकि परिवार का बड़ा बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा था। अब जब पूरा परिवार फिर से एक साथ था तो कोई भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। सब एक दूसरे को पकड़कर खुलकर रोने लगे।